ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मिडल ईस्ट में 4 बड़ी खबरें एक साथ धमाका कर रही हैं। पहली ये कि ईरान का शाहिद 136 ड्रोन अमेरिका के F-35 से टकराया है। दूसरी ये कि यूएसएस अब्राहम लिंकन को ईरानी ड्रोन ने चकमा दिया। तीसरी ये कि ट्रंप बोला ईरान से बातचीत जारी है। चौथी ये कि तुर्की, ओमान, कतर मेजबान बने हैं अमेरिका ईरान की बातचीत के लिए। यानी जंग के आसमान में डायलॉग की जमीन भी तैयार हो रही है और जमीन पर जंग की तैयारी भी तेज हो रही है। जहां आप ये खबर देखिए, F-35 पनाब शाहिद 136 ड्रोन। दोस्तों, अमेरिकी फौज ने दावा किया है कि उसने अपने सबसे महंगे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 से ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। लेकिन सवाल यह है, जब अमेरिका के पास पैट्रियट, एगिस और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है, तो फिर एक छोटे ड्रोन के लिए अरबों डॉलर का F-35 क्यों भेजा गया? मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये पूछ रहे हैं कि अमेरिका को खुद अपने डिफेंस सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा, जिसके लिए F-35 को उतारना पड़ा। ईरान का जवाब सुनिए दोस्तों। ईरान के सूत्रों ने साफ तौर पर कहा है कि शाहिद 136, 129 ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय पानी में कानूनी और रूटीन मिशन पर था। उसने यूएसएस लिंकन की तस्वीरें ली। हमें भाई हक है कि क्या हमारे जल में चल रहा है हम उसकी तस्वीरें लें, निगरानी रखें और निगरानी की जानकारी भेजी। सैटेलाइट से डेटा ट्रांसफर किया और जब मिशन पूरा हो गया तब भी उसका संपर्क टूट गया। मतलब दोस्तों, ड्रोन गिरा या नहीं, मिशन कामयाब रहा, यह सबसे बड़ा सवाल ईरान ने दुनिया को दिया। शाहिद ड्रोन का जलवा सुनिए दोस्तों। जहां अरबों डॉलर के बड़े बड़े हथियार हैं, वहां एक छोटा सा ड्रोन, यह वही शाहिद ड्रोन है जिसने यूक्रेन युद्ध में पूरी दुनिया को चौंकाया। यह वही शाहिद ड्रोन है जिसने पुतिन की लाज बचा कर रखी है। आज वही ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर उड़कर सैटेलाइट इमेज तेहरान भेज रहा है। यह सिर्फ ड्रोन नहीं है दोस्तों, यह ईरान की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा ऐलान है कि तुम्हारी हर एक मूवमेंट पर हमारी नजर बनी हुई है। अब यह दूसरी खबर देखिए, यूएसएस लिंकन को भी घेरा गया। अमेरिका यह बोला कि ड्रोन अग्रेसिव था और किसी भी वक्त हमला करने के मूड में था। ईरान बोला ड्रोन कानूनी मिशन पर था, किसी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं था कि तुम हमारे ड्रोन को देखते ही घबरा गए। इसके बाद आईआरजीसी ने 2 और ड्रोन उसी इलाके में भेज दिए। आईआरजीसी डरा नहीं, पीछे नहीं हटा। यानी साफ पैगाम, अगर एक गिराओगे तो 2 और उड़ेंगे। गिराओ कितने गिरा सकते हो? 2 गिराओगे 1000 आएंगे। यूएसएस लिंकन 5000 से ज्यादा सैनिक लेकर अरब सागर में खड़ा है, लेकिन ईरानी ड्रोन उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं। यह सिर्फ सैन्य टकराव नहीं है दोस्तों, यह मनोवैज्ञानिक जंग है जिससे अमेरिका की फौज, यूएसएस लिंकन, F-35 सब घबराए हुए हैं। इसी पर आप यह खबर देखिए, ट्रंप का बयान आया दोस्तों। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोला कि ईरान से बातचीत चल रही है, वे कुछ करना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है, मेज पर बात बनेगी या जंग होगी। लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात की भी धमकी दी, मिडनाइट हमें दोबारा नहीं चाहेंगे, जो क्लैश हुआ वो हम दोबारा पसंद नहीं करेंगे। यानी एक तरफ ड्रोन गिराना, दूसरी तरफ बातचीत का ढोंग भी करना। ये अमेरिका की दोहरी नीति दोस्तों किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है।
ये तस्वीर दुनिया के सामने है। और जब बातचीत चल रही है तो मेजबान भी आगे आए, ड्रोन गिर रहे हैं तो मेजबान आगे आए। अब ये खबर देखिए, तुर्की, ओमान, कतर, सऊदी, यूएई, पाकिस्तान सब बातचीत की मेजबानी को तैयार हैं। ईरान साफ शब्दों में कह रहा है बातचीत हो लेकिन सम्मान के साथ, बराबरी के साथ, किसी को झुका करके नहीं, राष्ट्रीय हितों के साथ और किसी की धमकियों के चलते नहीं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान बातचीत से पहले बोले, हम गरिमा और समझदारी के साथ हैं, न्यायपूर्ण बातचीत चाहते हैं, किसी की धमकी, धौंस और ऐंठबाजी हम पर नहीं चलेगी, ये सोच करके ही मेज पर बैठे। और अमेरिका क्या चाहता है दोस्तों? अमेरिका ये चाहता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात हो, मिसाइल सिस्टम पर बात हो, ईरान के सहयोगियों पर बात हो कि वो हूती का साथ छोड़े, हिजबुल्लाह का साथ छोड़े, मिसाइल खत्म कर दे, न्यूक्लियर खत्म कर दे। लेकिन ईरान क्या कहता है? बात सिर्फ न्यूक्लियर पर होगी, ना मिसाइल पर, ना हूतियों पर, ना हिजबुल्लाह पर, ना सहयोगियों पर। यही सबसे बड़े टकराव की वजह है। इसलिए याद दिलाता है और इतिहास ये गवाह रहा है दोस्तों, पिछले साल ओमान में 5 दौर की बातचीत हुई। 5 दौर के बाद उसी दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था। और उसके बाद यह सवाल उठता है, क्या मेज पर हो रही बातचीत सफल होगी? और अगर सफल हो भी गई तो टिक पाएगी? ये बातचीत चल रही तो बम क्यों बरसे? इसलिए आज ईरान को अमेरिका पर कतई भरोसा नहीं है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि भैया हमें तुम पर भरोसा नहीं, कोई गारंटर लेकर के आओ। शाही ड्रोन का असली पैगाम सुनिए दोस्तों, ये ड्रोन सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये पैगाम है हम यूएसएस लिंकन तक पहुंच सकते हैं, हम आपकी हर हरकत को देख रहे हैं और हम जवाब देना जानते हैं। ये ईरान की डिटरेंस स्ट्रेटजी है जो खास तौर पर वो दुनिया को दिखा रहा है कि अगर बातचीत है तो बातचीत और अगर जंग है तो फिर जंग सही। अमेरिका की कमजोरी सुनिए दोस्तों, एक छोटा ड्रोन और उसे गिराने के लिए F-35, अगर हजारों ड्रोन आए तो क्या होगा? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आज मिलिट्री एक्सपर्ट्स अमेरिका के, कोई और नहीं बल्कि वो खुद डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं कि पहले ये बता कि एक छोटा सा ड्रोन था, उसको गिराने के लिए F-35। कतर क्या बोला? हम ईरान से हाई लेवल पर संपर्क में हैं, हम तनाव कम करना चाहते हैं। मतलब मिडिल ईस्ट जंग नहीं चाहता अमेरिका। इजराइल मिडिल ईस्ट में यह जंग जानबूझ करके थोपना चाहता है। जो तस्वीर दुनिया के सामने खासतौर पर आ रही है, और आज ईरान ने यूएसएस लिंकन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, F-35 हो, सबको हिला करके रख दिया है। आज की चारों खबर की एक ही कहानी कहती है, ईरान अब कमजोर नहीं है, ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं देता, ईरान रणनीति भी बनाता है। शाहिद ड्रोन ने दिखा दिया कि F-35 भी डर सकता है, यूएसएस लिंकन भी घिर सकता है, और बातचीत भी ईरान की शर्तों पर होगी, ना कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका, इजराइल की शर्तों पर। अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी भूल यह होगी कि वो ईरान को लीबिया या इराक समझे। यह सबसे बड़ी गलती अमेरिका और इजराइल की हो रही है। लीबिया के पास ड्रोन नहीं थे, ईरान के पास शाहिद 136, 129 जैसे ड्रोन हैं। लीबिया के पास IRGC नहीं था, ईरान के पास है। और लीबिया के पास 40 साल की जंग का अनुभव नहीं था, पर ईरान के पास है। और यही बातें नागवार गुजर रही हैं। दोस्तों सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने 40-45 साल से लगातार सेक्शंस लगा करके रखे ईरान के ऊपर, उसके बावजूद ईरान उभरा, ईरान खड़ा हुआ, आज आसमान में ड्रोन उड़ा रहा है और आज जमीन पर बातचीत की मेज सज रही है। यह जंग और अमन के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन एक बात क्लियर है दोस्तों, ईरान को अब कोई आसान शिकार नहीं बना सकता।
शाहिद ड्रोन का पैगाम एकदम साफ है कि हम तैयार हैं, हम सतर्क हैं और हम पीछे हटने वाले हरगिज नहीं हैं। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप यानी कि भूरा चच्चा को परेशान कर रही है कि सब मेरी उंगली पर नाच रहे हैं, ईरान ही है जो मेरी हर एक बात को काटने का काम कर रहा है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।